42 इज हेयर। अभिनंदन आपका एक्जिमा के इस नए वीडियो में। जब भी आप अपने स्किन को छूती हैं, आपको यह महसूस होता है कि यह रेत सी महसूस हो रही है। आपके जरा से स्किन पर हाथ लगाने से इस पर सफेद निशान पड़ जाते हैं। यदि आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन ड्राई है। अमूमन त्वचा पर नेचुरल फैट की एक पतली सी परत होती है, जो त्वचा को कोमल बनाए रखने के साथ इसमें नमी को भी बनाए रखती है। जब इस परत पर नमी की कमी हो जाती है, तो हम इसे रूखी त्वचा कहते हैं। आमतौर पर हम जो अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी स्किन के नेचुरल ऑयल्स बने रहते हैं या निकल जाते हैं। जब ये नेचुरल ऑयल स्किन से निकल जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो स्किन ड्राई हो जाती है। कई बार फिजिकल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेरिडिटरी समस्याओं की वजह से हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। रूखी त्वचा की वजह से स्किन पर खुजली हो सकती है और स्किन फटने भी लगती है। इसलिए ड्राई स्किन की देखभाल में आपको कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो कैसे करें अपनी रूखी त्वचा की देखभाल, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे ड्राई स्किन के लिए आप कौन कौन से टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। ड्राई स्किन केयर को आप दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है मॉर्निंग स्किन केयर और दूसरा है नाइट स्किन केयर। मॉर्निंग स्किन केयर में सबसे पहले आपको अपनी बॉडी क्लेंज करनी चाहिए। स्नान के लिए गर्म पानी के स्थान पर आपको गुनगुनाया ताजा पानी उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा सोप या बॉडी वॉश का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। बॉडी वॉश जब भी इस्तेमाल करें तो बहुत कम मात्रा में अथवा पानी मिलाकर इस्तेमाल करें। स्नान 2 मिनट करने की कोशिश करें। ज्यादा स्नान करने से भी स्किन ड्राई हो जाती है। स्नान के बाद त्वचा को रगड़ के साफ करने की बजाय हल्के हल्के पोंछें और बदन से पूरा पानी सूखने से पहले ही त्वचा को मॉइस्चराइज करें। तो ये सारी बातें आपको नहाते वक्त ध्यान में रखनी है। और नहाने के लिए आप विद्यांजलि लाइम सोप और लाइन ट्री फ्रेग्रेंस फ्री सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप विद्यांजलि का ग्रीन टी एंड लेमन बॉडी वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे विकल्प के तौर पर आप रस्टिक आर्ट रोज सैंडल बॉडी वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में आपको बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना है। और ध्यान रखिएगा कि जब आपकी शरीर गीली हो तभी आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। और बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए आप हर्ब साइंस नोरिशिंग प्रोबी बॉडी लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे विकल्प के तौर पर आप रस्टिक आर्ट ब्लूबेरी ऑर्गेनिक हैंड एंड बॉडी लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बॉडी लोशन नहीं लगाना चाहते तो आप विद्यांजलि मस्क सेफ्रॉन बॉडी ऑयल लगा सकते हैं। और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप बॉडी लोशन, बॉडी ऑयल के अलावा मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सस्मे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी अगर आप लगाते हैं तो यह एक आपके लिए अच्छा विकल्प है। और ऐसे लोग जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी होती है, उनको बॉडी बटर का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यहाँ आपको 2 बॉडी बटर के नाम बता रहा हूँ। नंबर 1 पर मैंने रखा है विद्यांजलि लेवेंडर बॉडी बटर। और दूसरे विकल्प के तौर पर मैंने चुना है जूसी केमिस्ट्री के मैंगो ऑर्गन एंड सिया बेबी बटर क्रीम को। अब आइए बात करते हैं कि आपको फेस मॉइस्चराइजर कौन सा लगाना है। बॉडी को मॉइस्चराइज करने के बाद आपको अपने चेहरे को भी मॉइस्चराइज करना चाहिए। चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे आप घर पे बने फेस सीरम या फेस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ आपको 5 विकल्प बता रहा हूँ। पहले विकल्प के तौर पर आप कोकोनट ऑयल की 100 ml मात्रा में 5 ml कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल मिलाकर एक फेस सीरम बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। कैमोमाइल ऑयल चेहरे को मॉइस्चराइज करने के साथ ही इन्फ्लामेशन को घटाता है। आपके लिए दूसरा उपाय है सेफ स्वीट आमंड ऑयल लगाना। 100 ml में 5 ml क्लोव, रोज या लेवेंडर इसेंशियल ऑयल में से कोई एक इसेंशियल ऑयल मिलाकर इसे आप चेहरे पर लगाइए। इन ऑयल्स को एंटी क्रैम्प कहा जाता है, क्योंकि ये रूखी त्वचा को फटने से रोकते हैं। और ये फेस सीरम गर्मियों के लिए बेस्ट है। तीसरा फेस सीरम जो आप घर पर बना सकते हैं वो है एप्रिकॉट कैरेनल ऑयल से 100 ml की मात्रा में 5 ml टी ट्री इसेंशियल ऑयल मिलाकर आपको इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना चाहिए। और जिन्हें एक्ने की समस्या है, उनके लिए इस फेस सीरम का इस्तेमाल हर मौसम उपयोग के लिए सर्वोत्तम है। और चौथा फेस सीरम जो आप घर पर बना सकते हैं वो है ऑलिव ऑयल। 100 ml की मात्रा में 5 ml जेरेनियम इसेंशियल ऑयल मिलाकर मिक्सचर बनाइए। और जेरेनियम इसेंशियल ऑयल से मॉइस्चराइजेशन लंबे समय तक रहता है। साथ ही जेरेनियम इसेंशियल ऑयल स्किन को इरिटेशन और इन्फ्लामेशन के साथ पीसीओएस से हुए एक्ने ब्रेकआउट्स को कम करके बॉडी के नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, यूवी डैमेज को रोकता है और स्किन इलास्टिसिटी भी इंप्रूव करता है। सर्दियों के लिए यह एक बेस्ट फेस सीरम है।
इसके अलावा अंतिम और पांचवें विकल्प के तौर पर आप जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात की उमस में आपको जोजोबा ऑयल की 100 ml मात्रा में 5 ml लेवेंडर इसेंशियल ऑयल मिलाना है। लेवेंडर इसेंशियल ऑयल स्किन को रूखा होने से बचाता है, साथ ही नई स्किन सेल्स के निर्माण में भी सहायक है। इसके उपयोग से त्वचा स्मूथ और सॉफ्ट फील होती है। और ऐसे लोग जिनकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है अथवा आप प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के समय पर हैं, ऐसे महिलाओं को अपने चेहरे पर स्नान के बाद इसेंशियल ऑयल से बने फेस सीरम नहीं लगाना चाहिए। आपको सिर्फ फेस ऑयल ही लगाना चाहिए। और अगर आप फेस सीरम नहीं बनाना चाहते तो 2 विकल्प मैं आपको दे रहा हूं। आप इन फेस सीरम का भी उपयोग कर सकते हैं और इनके नाम है इकोक्रेडल जेरेनियम एंड फ्रैंकिंसेंस स्किन क्लियरिंग फेस सीरम। और दूसरा विकल्प है मिस्ट एंड ड्यू केसर हेम्प फेस सीरम। फेस सीरम लगाने के बाद स्टेप नंबर 4 पर आपको आना है और स्टेप 4 पर आपको फेस क्रीम का इस्तेमाल करना है। सुबह आप फेस सीरम इस्तेमाल करने के बाद फेस क्रीम लगाइए, क्योंकि फेस क्रीम की तुलना में फेस सीरम पतले होते हैं और त्वचा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऊपरी त्वचा को दिन भर मॉइस्चराइज करने के लिए आपको एक गाढ़ा फेस क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने जो आपके लिए 3 फेस क्रीम चुनी है उनके नाम है, सबसे पहले नंबर पर है मिस्ट एंड ड्यू एवर यूथ फेस क्रीम, दूसरे नंबर पर है द मॉम्स को नेचुरल विटामिन सी फेस क्रीम और नंबर 3 पर मैंने रखा है सोल ट्री नोरिशिंग फेस क्रीम को। इसके बाद आपको 5वां स्टेप फॉलो करना चाहिए, जो कि है होठों को फटने से रोकना। इसके लिए आप लिप बाम अप्लाई कर सकती हैं। और जो 2 लिप बाम मैंने आपके लिए चुने हैं उनमें सबसे पहला नाम है विद्यांजलि स्ट्रॉबेरी लिप बाम और दूसरे विकल्प के तौर पर आप बायोटिक बायोफ्रेश व्हाइटनिंग लिप बाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात डे केयर की। अब आइए बात करते हैं दूसरे पार्ट यानी नाइट स्किन केयर रिजीम की। तो नाइट स्किन केयर रिजीम में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे आपको फेस वॉश करना है। शाम को अगर आपको लगता है कि आपके चेहरे पर धूल मिट्टी है तभी आपको फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा ड्राई स्किन वाले लोगों को अपना चेहरा सादे पानी से ही धो लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि फेस पर ज्यादा क्लेंजिंग प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी स्किन ड्राई होती है। और अगर आपकी स्किन ड्राई होने के साथ साथ सेंसिटिव है और आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिला हैं, तो आपके लिए मेरे पास 2 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प है लॉयन ट्री फ्रेग्रेंस फ्री सोप और दूसरे विकल्प के तौर पर आप फेस को वॉश करने के लिए नेचुरिना सुन्नी पिंडी हर्बल बाथ पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। और ऐसे लोग जिनकी स्किन ड्राई है उनके लिए भी मेरे पास कई सारे विकल्प हैं। जैसे अगर आप सोप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो विद्यांजलि लाइम सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे विकल्प के तौर पर आप रस्टिक आर्ट फेशियल सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हर्ब साइंस के फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर आप बेला बीटा ड्राई ग्लो नेचुरल फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वॉश के इस्तेमाल के बाद स्टेप नंबर 2 पर आपको टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। और टोनर में जो मैंने आपके लिए 2 ब्रांड चुने हैं उनके नाम है ऑर्गेनिक नेत्रा रोज वाटर फेशियल टोनर विद विटामिन सी और दूसरे विकल्प के तौर पर मैंने चुना है जूसी केमिस्ट्री लेवेंडर हाइड्रोसोल। अब आइए बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो है सीरम और बॉडी लोशन अप्लाई करना। इस वीडियो में मैंने डे केयर रिजीम में जो सीरम और बॉडी लोशन सुबह आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा था उसी का इस्तेमाल आपको शाम को टोनर के उपयोग के बाद करना चाहिए। आप चाहें तो बॉडी लोशन का इस्तेमाल सोने से पहले भी कर सकते हैं। फाइनल और 4th स्टेप में आपको नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना है। रात में सोने से पहले चेहरे पर नाइट क्रीम लगाएं। ऐसा करने से पूरी रात चेहरे को मॉइस्चराइजेशन मिलता रहता है। और जो 3 नाइट क्रीम मैंने आपके लिए चुनी है उनके नाम है विद्यांजलि आमंड टी ट्री नाइट क्रीम। इसके इस्तेमाल से एक्ने ब्रेकआउट्स कम होते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको एक्ने की भी प्रॉब्लम है तो आपको इस क्रीम का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। और अगला विकल्प है बेला बीटा ऑर्गेनिक नाइट ग्लो फेस क्रीम और तीसरा और अंतिम विकल्प है जूसी केमिस्ट्री ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड एंड मीरा नाइट क्रीम। तो ये थे ऐसे नेचुरल ब्रांड्स जिनका इस्तेमाल आप अपनी ड्राई स्किन रिजीम में बेफिक्र होकर कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने जिन भी ब्रांड्स के नाम लिए हैं उनका इस्तेमाल 12 साल के उम्र से महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं अथवा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आपको इसेंशियल ऑयल से बने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अब आइए बात करते हैं ड्राई स्किन वाले लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो 5 ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज है कि अगर आपकी एड़ियां फटी हैं तो उस पर फुट क्रीम लगाकर जुराबे पहने। इस विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। दूसरी ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको अगर बार बार हाथ धोना पड़ता है तो हाथों पर आप थोड़ा सरसों या नारियल का तेल लगा सकती हैं। इसके अलावा आपको चेहरे को बार बार धुलने से बचना चाहिए और पानी से भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है तो आपको पानी से भी चेहरा नहीं धुलना चाहिए। और तीसरी ध्यान देने वाली चीज है
कि विटामिन ए, सी, डी और ई के अलावा कैरोटीनॉइड, टोकोफेरॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स हमारी स्किन को बेहतर और नम रखने के लिए जरूरी हैं। इसलिए आपको अपने खाने में नींबू, मौसमी, अमरूद, आम, पपीता जैसे फलों के साथ गाजर, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। मकई, सोया, दूध, अंडे, फिश और मीट का सेवन भी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। चौथी और ध्यान देने वाली चीज है कि यदि आपकी स्किन पहले से ही ड्राई है तो आपको स्क्रब का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना है। तो पांचवी और अंतिम बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि यदि आप पुरुष हैं और आपको सेविंग करनी है तो आप नहाने से पहले करने की बजाय नहाने के बाद सेविंग करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके बाल मुलायम हो जाते हैं। तो ये था स्किन केयर रिजीम पर आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ड्राई स्किन केयर रिजीम को आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से मेंटेन कर पाएंगी। और इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे और इस वीडियो को आपके लिए एडिट किया है शिल्पी शर्मा ने। और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।